कास रोग, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग खांसी के नाम से जानते हैं, इसका वर्णन महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 18 कास चिकित्सितम अध्याय में किया है। तो आज हम समझेंगे कि कास रोग होता क्या है। तो कास रोग को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है। जब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जिसको हम लोग श्वास प्रणाली बोलते हैं, जब उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट रुक जाता है या फिर विजातीय द्रव्य, जो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर मौजूद है, अगर होती है तो वहाँ पे रहने वाली वात जो है कुपित हो जाती है। जब वात या वायु कुपित होती है तो वो क्या करती है, उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, और उसी को हम कास रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब वो विजातीय द्रव्य मौजूद होता है तो इंजरी की वजह से क्या होता है, शोथ उत्पन्न हो जाता है। जब शोथ उत्पन्न होता है तो जो विजातीय द्रव्य बाहर निकल रहा है उसके साथ विकृत शब्द भी निकलते हैं, तो इसी को हम लोग कास रोग के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी निरुक्ति की बात करें तो कहा गया है, कसति शिरः कंठाद ऊर्ध्वम गच्छति वायु इति कासः। जिस व्याधि में, जिस रोग में वायु जो है कंठ से ऊपर की तरफ सिर में जाकर के पीड़ा उत्पन्न करती है, तो उसे हम कास रोग के नाम से जानते हैं। कसति का मतलब होता है कष्ट देना। अब इसके अगर हम निदान की बात करें, निदान मतलब कारण, क्यों हो रही है ये कास रोग, हो क्यों रहा है, तो जो निदान, जो कारण हिक्का रोग का था, जो श्वास रोग का था, वही इसका भी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो महर्षि चरक ने चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 17 में पहले ही बोल दिया है कि रजसा धूम वाताभ्याम, जब धूल और धुएं के कण श्वास नली में जाते हैं तो ये भी एक कारण है इस रोग के होने का। शीत स्थान अम्बु सेवनात्, ठंडी जगह बैठने से, ठंडा पानी पीने से भी ये रोग हो सकता है। व्यायाम, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी कास रोग हो जाता है। ग्राम्य धर्म, अति मैथुन करने से भी। अध्व, ज़्यादा रास्ता चलने मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा करने से। रूक्ष अन्न, ज़्यादा रूक्ष आहार का सेवन करने से। विषमासनात्, अहितकर भोजन करने से ये रोग जो है हो जाता है। अब अगर हम इसकी संप्राप्ति की बात करें, मतलब ये फैलती कैसे है, तो महर्षि सुश्रुत ने थोड़ा अलग बताया है और महर्षि चरक ने थोड़ा सा अलग बताया है। तो महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि प्राणो ही उदानानुगतः प्रदुष्टः, जो प्राण वायु होती है वो उदान वायु को भी कुपित करती है। पहले प्राण वायु कुपित हुई क्योंकि विजातीय द्रव्य मान ली कि श्वास प्रणाली या मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं फंस गया, तो वहां पर रहने वाली प्राणवायु कुपित हुई। उसने क्या करा, उदान वायु को कुपित किया। उदान वायु कुपित होने के बाद उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, समभिन्न कांस्य स्वन तुल्य घोषः, ऐसी आवाज निकलेगी जैसे टूटा कांसे का बर्तन से आवाज आती, ऐसी आवाज के साथ वो विजातीय द्रव्य बाहर निकलता है। ये महर्षि सुश्रुत ने बताया। अब महर्षि चरक ने इसकी संप्राप्ति थोड़ी अलग बताई है। वो कहते हैं कि अधः प्रतिहतो वायु, अधः मतलब नीचे वाली, प्रतिहत वायु, प्रतिहत मतलब अपान वायु जो होती है, 5 प्रकार की वायु होती है, उसमें से एक अपान वायु होती है। ऊर्ध्व श्रोता समाश्रिता, मतलब ऊपर के जो स्रोत होते हैं, जो नलियां होती हैं, जब उनमें जाके रुक जाती है, मिल जाती है, तो उदान भावम आपन्ना, और उदान वायु का रूप धारण कर लेती है जो अपान वायु होती है। कंठे सक्था तथा उरसी, कंठ में, और में मतलब छाती वाली जगह में, इस थ्रोट, ये जो आपका ये छाती जो होती है और कंठ होता है, यहाँ पे वायु रुक जाती है उदान वायु के रूप में। फिर बोला है आविश्य सिरसा खानी सर्वाणी प्रतिपूरियन, और यही कुपित वायु इधर जो रुक रुक गई थी छाती और कंठ में, इस सिर में जाकर के वहां पे सभी छिद्रों में प्रवेश कर जाती है, चाहे वो नाक हो, कान हो, आंख हो। फिर बोला है आभंजन आछिपन देहन, क्या करती है शरीर में, वो झटके पैदा करती है, मतलब मरोड़ को उत्पन्न करती है। हनुमन्य तथा अक्षणी, हनु मतलब होता है जबड़ा, मन्य मतलब होता है गर्दन, और अक्षणी मतलब होता है आंख, तो इधर पर भी पीड़ा को उत्पन्न करती है। फिर बोला है नेत्रे पृष्ठम उरा पार्श्वे निर्भुज्या स्तंभयन तथा, नेत्र मतलब आंखों में, पृष्ठम मतलब पीठ में, उरा मतलब छाती में, पार्श्व का मतलब होता है कि आपकी पीठ में या पसलियों में। तो इधर पे क्या करेगी, मूड मरोड़ को उत्पन्न करेगी, स्तंभन जकड़न को उत्पन्न करेगी, मतलब स्टिफनेस क्रिएट करेगी। फिर बोला है शुष्को बा सा कफो बापी, तो कसनात कासा उच्यते, तो चाहे सूखी खांसी आए चाहे कफ के साथ आए तो उसे हम कास रोग बोलते हैं, और ये ऐसे कास रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये महर्षि चरक ने बताया है। अगर हम कास के पूर्व रूप की बात करें, पूर्व रूप का मतलब होता है व्याधि या रोग होने से पहले कुछ लक्षण होते हैं, तो वही उसी को हम पूर्व रूप कहते हैं। तो महर्षि चरक कहते हैं कि पूर्व रूपम भवे तेषाम शूक शूक पूर्ण गलास्यता, मतलब गला ऐसे लगेगा कांटों से भर गया हो, ये कास होने से पहले ऐसा लगता है गला में जो है कांटे भर गए हैं। कंठे कंडुष्य, कंठ में खुजली होने लगती है। भोज्यानम अवरोधश्च जायते, और खाना जो आप खाते हैं तो उसमें को गटकने में दिक्कत होती है।
कास के भेद जो होते हैं, 5 प्रकार का कास होता है, 5 टाइप्स का होता है, वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातजन्य कास। वात दोष जब ज़्यादा विकृत हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। तो वातजन्य कास के क्या-क्या लक्षण हैं? तो बोला है हृत पार्श्व उरा सिरा शूला। तो हृत मतलब हृदय में, पार्श्व मतलब पसलियों में, बगल में, उरा मतलब छाती में और सिर मतलब सिर वाले प्रदेश में, शूल मतलब दर्द होता है, पीड़ा होती है। स्वर भेदो करो भ्रशम, स्वर भेद होने लगता है, गला बैठने लगता है। शुष्क कासा, जो वातजन्य कास होता है तो उसमें क्या होता है, सूखी खांसी आती है। कफम शुष्कम, जो कफ होता है सूखा कफ निकलता है। तो ये था वातजन्य कास के लक्षण। दूसरा टाइप है पित्तज कास। तो पित्तजन्य कास के लक्षण की अगर हम बात करें तो बोला गया प्रततम कासमानश्च ज्योतिषीमम च पश्यति, मतलब खांसते समय ऐसा लगेगा कि आसमान में तारे दिख गए। तो ये लक्षण होता है पित्तजन्य कास का। तो प्रथमम कासमानश्च, खांसते समय जब बार बार खांसी आएगी तो ज्योति शिवम, चमकती हुई चीजें दिखेंगी, या ऐसा लगेगा आसमान में तारे दिख गए। पीत निष्ठीवन आक्षित्वम, आप क्या करोगे, जो आपको कफ निकलेगा या जो भी थूक निकलेगा तो वो पीले कलर का दिखेगा, मतलब पीले पीले कलर का कफ बार बार निकलेगा, आंखें भी पीली पड़ जाएंगी। फिर तिक्त आस्यत्वम, मुंह में कड़वापन लगेगा, तिक्त हो जाएगा मुंह, जो आपका मुंह है। और स्वरामया, फिर से आपका गला बैठेगा। ये था पित्तजन्य कास के लक्षण। तीसरा टाइप है कफज कास। तो कफजन्य कास के लक्षण की बात करें तो महर्षि चरक कहते हैं बहलम मधुरम स्निग्धम निष्ठीवती घनम कफम। तो मतलब ज्यादा मात्रा में, वो मधुर मतलब मीठा, स्निग्ध मतलब थोड़ा चिपचिपा, और घनम मतलब गाढ़ा। तो ऐसा कफ उसका निकलेगा बार बार। फिर बोला है कासमानी ही आरुका, जब खांसते समय उसको दर्द नहीं होगा, आरुका दर्द नहीं होगा। बक्षः संपूर्णम एव मन्यते, ऐसा लगेगा उसकी छाती जो है पूरी कफ से भर गई है। तो ये कफजन्य कास के लक्षण है, कफ दोष ज्यादा बढ़ जाने के कारण। चौथा टाइप है क्षतजन्य कास। क्षतजन्य कास मतलब होता है इंजरी के कारण जो हो गया है, खांसी जो आ रही है। तो उसमें बोला गया है सा पूर्वम कास्ते शुष्कम, मतलब शुरुआत में सूखी खांसी आएगी, कास्ते शुष्क खांसी, सूखी खांसी, तथा स्टीवेत सशोणितम, बाद में क्या होगा, रक्त के साथ कफ आएगा। तो ये क्षतजन्य कास का लक्षण है। फिर बोला गया है पारावत, इंपॉर्टेंट है, पारावत इवा कूजन कास वेगात क्षतोत भवात, मतलब जब ज्यादा क्षतजन्य कास ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा खांसी आएगी क्षत के कारण, तो पारावत मतलब कबूतर की तरह आवाज निकलेगी। तो ये था चौथा टाइप क्षतजन्य। अब आखिरी टाइप है क्षयजन्य कास। तो क्षय होने के मतलब धातु क्षय के कारण भी कई लक्षण होते हैं। तो पांचवें टाइप को समझते हैं। तो बोला है महर्षि चरक ने दुर्गंधम हरितम रक्तम स्टीवेत सशोणितम, जो भी ये कफ निकलेगा, कास जो निकलेगा, खांसी के साथ जो भी कफ निकलेगा वो दुर्गंध मतलब उसमें बदबू आएगी। हरितम हरे कलर का निकलेगा, रक्तम लाल कलर का, सशोणितम रक्त के साथ भी निकल सकता है। फिर बोला है श्रीमद दर्शन लोचना, आंखें उसकी बड़ी सुंदर दिखेंगी। स्वर भेदो अनियमितता, बार बार उसको गला बैठेगा। फिर बोला है अकस्मात उष्ण शीतार्तो, बार जब कभी कभी वो ठंडा या गर्म खाएगा तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी। फिर बोला बहवासी दुर्बला कृषा, और बार बार अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी शरीर में उसका पोषण नहीं होगा, कमजोरी रहेगा। सतता सुयको घृणी, और हर चीज उसको बुरी लगेगी, ये संसार से उसे घृणा हो जाएगी, हर चीज में वो कमी निकालेगा। अब ये थी मतलब ये 5 टाइप के हमने आपको, ये 6 जन्य का था, 5 टाइप के कास हमने बता दिए। अब साध्य असाध्यता की बात करें तो वातज पित्तज और कफज कास जो होता है वो साध्य होता है। क्षयज कास जो होता है उसमें भी 2 टाइप है, बलवान व्यक्ति जो होता है वो साध्य होता है उसमें ये रोग, और क्षीण व्यक्तियों में देह का नाश करने वाला होता है। क्षतज की बात करें तो बलवान व्यक्तियों में याप होता है, जब तक जीवन है तब तक यापन करेगा, और क्षीण व्यक्तियों में असाध्य होता है। तो ये हमने कास रोग की बात करी, और इसकी जो भी मतलब पीडीएफ है वो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं मेरे नोट से। थैंक यू।